अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने मुकम्मल इश्तिहार जारी कर दिया है। सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के हवाले से आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बताएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे तमाम दोस्तों तक भी इसको ज़रूर शेयर करना है। लिए चलते हैं आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने 2021-22 सेशन के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जो हैं वो मांग ली हैं। सबसे पहली चीज़, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली वो कैटेगरी है जिन बच्चों के एफएससी के अंदर कम से कम 65% नंबर हैं, यानी 1100 में से 715 नंबर हैं, तो वो अप्लाई करेंगे। और वो बच्चे जिनके पास पंजाब के किसी भी जिले का डोमिसाइल है वो अप्लाई करेंगे। इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखने वाले तलबा सिर्फ ओपन मेरिट सीटों पर दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के कोटा मेरिट सीटें सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल वालों के लिए हैं, इस्लामाबाद वालों के लिए नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट में 65% नंबर लाजमी हैं। सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे जिनके 137 नंबरों से ज्यादा नंबर हैं या 137 नंबर हैं। दूसरी दफा दरखास्त देने वाले यानी रिपीटर बच्चे जिनके पिछले साल 2020 का एमडी कैट का रिजल्ट अच्छा था, वो पीएमसी की इक्विवेलेंस के बाद उस पुराने 2020 के एमडी कैट रिजल्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कोटा सीट पर पूरा उतरते हैं, वो कोटा के लिए अपनी शराइत को पूरा करके अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट फार्मूला तब्दील कर दिया गया है। मैट्रिक 10%, एफएससी 40%। एफएससी के पूरे 1100 नंबरों के बेस पर मेरिट नहीं बनेगा। एफएससी के सिर्फ साइंस मजामीन के नंबरों की बेस पर मेरिट बनेगा। एमडी कैट 50% काउंट किया जाएगा। यह एग्रीगेट फार्मूले में बड़ी तब्दीली इस साल यूएचएस लाहौर ने कर दी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 16/8/2021 को और 11/10/2021 को मेरिट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ साइंस मजामीन के हासिल करदा नंबर ही मेरिट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है? बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट का यह लिंक है जो कि आपको मिल जाएगा। 2 नवंबर से यह स्टार्ट होगा। इस लिंक पर आपने क्लिक करना है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपके पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक पासवर्ड होना चाहिए। आपने वहां पर एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, फोन नंबर, मोबाइल, वालिद का नाम और सीएनआईसी की डिटेल्स पूछी जाएंगी। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है प्रेफरेंस के हिसाब से। सबसे पहले आप किस कॉलेज को टॉप पे रखना चाहते हैं, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको। फॉर एग्जांपल, आप सबसे ऊपर टॉप पे किंग एडवर्ड को रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर आप अल्लामा इकबाल को रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर सिम्स मेडिकल कॉलेज को, चौथे नंबर पर कायदे आजम को, पांचवें नंबर पर निश्तर को, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज को। इस तरह से आप अपनी मर्जी की प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। याद रहे, जिस कॉलेज को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, उधर आपका नाम चाहे बनता भी होगा तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। लिहाजा यहां पर गलती नहीं करनी है। चौथा मरला होगा, अगर आप हाफिज कुरान हैं या डिसेबल स्टूडेंट हैं तो आपको अप्लाई करते वक्त वहां पर डिसेबल कैंडिडेट के खाने में बॉक्स में टिक करना होगा। हाफिज कुरान है तो आपको टिक करना होगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यानी हाफिज कुरान बच्चे अपने हाफिज कुरान का सर्टिफिकेट, और मेडिकल बोर्ड के बच्चे जो हैं, जो जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, वो मेडिकल बोर्ड के जो है वो मकाम, तारीख और वक्त के बारे में मालूमात फराहम करेंगे और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपना अटैच करेंगे। प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने पास महफूज रखने हैं, जो कि आपको उस्मान खान टीवी ने पहले भी बताया था। और इसके उसका जो साइज है वो 2 MB ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं उनके जो है वो उनको वेरीफाई करना है और फाइनल तौर पर उनको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले दोबारा से एक दफा देख लेना है कि कोई आपने इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं दे दी, कोई सीएनआईसी नंबर तो जल्दी में गलत नहीं हो गया, कोई नाम के स्पेलिंग तो नहीं गलत आपने एंटर कर दिए। उसके बाद आपने फाइनल सबमिट करना है। जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन में कोई अल्टरेशन या तरमीम नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन दरखास्त जमा करें और उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी और उसका आपने प्रिंट लेना है। उसके ऊपर फाइनल कॉपी लिखा हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, वो फाइनल कॉपी वाली जो चालान है वो आपने उसका प्रिंट ले लेना है और आपने अपनी फाइनल कॉपी और फीस चालान के साथ बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाके 1000 रुपए फीस जमा करानी है, जो कि दाखिला प्रोसेसिंग फीस होगी। और उसके बाद आपका दाखिले का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आपने फिर यूएचएस में जाके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराने, आपने बैंक वालों को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाने, कुछ भी नहीं करवाना। सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद एक फाइनल कॉपी का प्रिंट लेके, चालान का प्रिंट लेके आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में फीस जमा करा देनी है। बस आपने उसके बाद कुछ भी नहीं करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 नवंबर 2021 से शुरू होंगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2021 5 बजे तक है। हाफिज कुरान के टेस्ट 18 से 21 नवंबर को होंगे। मेडिकल
मेडिकल बोर्ड डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए 18 से 21 को यूएचएस लाहौर में ही बैठेगा। हाफिज कुरान के टेस्ट भी यूएचएस लाहौर में ही होंगे। जो पहली आरजी मेरिट लिस्ट लगेगी वो 24 नवंबर 2021 को लगेगी और उसके बाद बच्चों को 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा ताकि वो चेक कर लें कि कोई एरर तो नहीं है उनके हिसाब से। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्टें 29 नवंबर को जारी होंगी। फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट 4 दिसंबर को लगेगी। एमबीबीएस की, बीडीएस की 20 दिसंबर को। लास्ट डेट अप्लाई करने, फीसें जमा कराने की 13 दिसंबर होगी। सेकंड लिस्ट 15 दिसंबर को लगेगी। थर्ड लिस्ट 21 दिसंबर को लगेगी और एमबीबीएस के लिए क्लासेस का आगाज 3 जनवरी 2022 से होगा। बीडीएस की क्लासेस का आगाज 17 जनवरी 2022 से होगा। आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि तमाम स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल बिल्कुल करेक्ट एंटर करेंगे। किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करनी। आपने किसी भी असूल की नामुकम्मल दरखास्त होगी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। आपने अपनी जो तमाम के तमाम डोमिसाइल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स हैं, आपने जो है वो दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख के बाद अगर आपके कोई नंबर बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो अगर दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 16 नवंबर से पहले पहले है, 16 नवंबर से पहले पहले अगर आपके कोई नंबर बढ़ गए या आपका डोमिसाइल बन गया किसी और इलाके का, तो वो काबिल कबूल होगा। लेकिन आखिरी तारीख के बाद नई जेर तकमील जो दस्तावेजात हैं वो आपकी काबिल कबूल नहीं होंगी। ये हैं इंपॉर्टेंट चीजें। जो ए लेवल ओ लेवल वाले स्टूडेंट हैं, गैर मुल्की, उनके पास क्वालिफिकेशंस है, उनको आईबीसीसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेने होंगे जो कि लाजमी है। और वो बच्चे जो है वो भी आईबीसीसी से इक्विवेलेंस के बाद अप्लाई कर सकेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एमडी कैट में 65% नंबरों वाले बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। जो बच्चा गलत इंफॉर्मेशन देगा, मन घड़त दस्तावेजात देगा, तो 7 साल के लिए मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले पर उसके लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। ये मुकम्मल इश्तिहार आपके साथ उस्मान खान टीवी ने शेयर किया है। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अपना रखिएगा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। खुदा हाफिज।